वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मरहला आज से शुरू होगा। इजलास दिन 11 बजे तलब। गवर्नर ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का ओहदा खाली। सूबाई काबीना भी तहलील। मुत्तहिदा अपोजिशन ने हमजा शहबाज को उम्मीदवार नामजद कर दिया। हमजा शहबाज शरीफ साहब को मुतफिका तौर पर वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नवाज और इसके इत्तेहादियों ने अनाउंस कर दिया। अगर कल पंजाब असम्बली का गैर आइनी इजलास मुनक़िद करेंगे ये लोग, तो जाहिर है वहाँ पे मौजूद अपोजिशन उस पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराएगी। वज़ीर आला से आइन के मुताबिक इस्तीफ़ा दिलाएं, वरना इस इस्तीफ़े को हमें चैलेंज करना पड़ेगा। शाम 5 बजे तक वो इस्तीफ़ा मंजूर हो, और क्योंकि उससे पहले अगर ये उसके बाद मंजूर हुआ या उन्होंने इस्तीफ़ा ना दिया तो फिर कल भी वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नॉमिनेशन पेपर 5 बजे के बाद फाइल नहीं हो सकते। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर आइनी। चौधरी सरवर इस्तीफा आइन के मुताबिक लें, वरना चैलेंज करेंगे। स्पीकर को वज़ीर आला बनने की जल्दी है। कानून और आइन की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शाम तक इस्तीफा मंजूर हुआ तो कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। पंजाब असम्बली का गैर कानूनी इजलास बुलाया गया तो अपोजिशन एहतजाज करेगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। गवर्नर साहब जो हैं वो इन राइटिंग नोटिफिकेशन अथॉरिटी जो है उसको लेके भेजें कि भाई ये लैप्स मुझसे हुई है, मैंने अब इसका नोटिस लिया है, या मीडिया में आई हो तो मैंने इसका नोटिस लिया है, तो आप इसको डी नोटिफाई करें और इसको जो है वो वापस मेरे तक भेजें। और उसको जो है वो उस्मान बुज़दार साहब को, जो साबिक़ वज़ीर आला बन चुके हैं, जबकि आइनी तौर पे वो अभी होल्ड करते हैं ऑफिस, उसको भेजें। तो या फिर ये है कि बुज़दार साहब, लेकिन बुज़दार साहब में तो खैर इतनी समझ नहीं है कि वो ये कहें कि जी मुझसे ये गलती हो गई है, तो लिहाजा मुझे जो है वो दोबारा मौका दिया जाए। तरीन ग्रुप वज़ीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज की हिमायत करेगा। लंदन में मुकीम इसहाक डार का जहांगीर तरीन से मुज़ाकरात में कामयाबी का दावा। वफाक और पंजाब में मिलकर चलने पर इत्तफाक। मोनिस इलाही की तरीन ग्रुप से 4 घंटे तवील मुलाकात। मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा, हतमी फैसला हो जाएगा। परवेज इलाही वज़ीर आला बनेंगे। जहांगीर तरीन की तरफ से हमेशा खुशखबरी ही मिली, मोनिस इलाही का इज़हार ख्याल। नए वज़ीर आला पंजाब के लिए जोड़ तोड़। हुकूमती इत्तेहाद का बड़ा ब्रेक थ्रू। चीना ग्रुप के 14 MPA ने चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। एतमाद इस्तीफा या इलेक्शन। एस्टैब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शंस दिए। मैंने कहा नए इंतखाबात बेहतरीन तरीका है, इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता। अपोजिशन की तहरीक नाकाम हुई तो कबल अज वक्त इलेक्शन होंगे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बैरूनी कुव्वतों को हमें कंट्रोल करने के लिए करप्ट लोग दरकार। साजिश का आइडिया अगस्त से ही हो गया था। मरासिम में कहा गया अगर इमरान खान जीत गया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुल्की मामलात में इससे ज्यादा मुदाखलत क्या होगी। वज़ीर आज़म का इंटरव्यू। इतवार को बड़ा सरप्राइज आएगा, सारी गेम पलट जाएगी। तहरीक अदम एतमाद बड़ी साजिश, मेरी जान को भी खतरा है। अपोजिशन की जानिब से किरदार कशी की मुहिम भी शुरू की जा सकती है। डरूंगा नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। 7 मार्च को मिलने वाले धमकी आमेज खत का मामला OIC कॉन्फ्रेंस के बायस इल्तवा में रखा। वज़ीर आज़म की दुनिया न्यूज के एंकर पर्सन कामरान शाहिद और अजमल जामी से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार की छुट्टी सियासी समझौता करार। इमरान खान ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी साजिश हुई है,
ख़त आप कहते हैं 7 तारीख को आया, तो आपने 3 हफ्ते कहाँ गुजार दिए? क्यों चुप रहे आप? आपको तो फ़ौरन इसके ऊपर वावेला करना चाहिए था। पहले कहा कि अमेरिका, और उसके बाद कहा नहीं, वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, वो और बात कर रहा था। OIC कॉन्फ्रेंस में आपने अमेरिका के डेलीगेशन क्यों दावत दिया आपने? कुछ खुदा का खौफ करें आप, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आखिरी आपका ये घटिया, आपका भोंडा, आपका ये हथकंडा है। बैरूनी साजिश की बातें झूठ। खत 7 मार्च को आया तो 3 हफ्ते खामोश क्यों रहे? इमरान नियाजी किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? 3.5 साल के दौरान अपोजिशन से बदतरीन इंतकाम लिया गया। इनके एहतसाब का बयानिया दम तोड़ चुका है। इतवार के रोज शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेटर का शोशा है, ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया जाए। वज़ीर आज़म साहब कोई सेफ एग्जिट ढूंढने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करे। संडे वोटिंग है और उस वक्त तक हम उम्मीद रखते हैं कि कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाया जाएगा। धमकियां में खत का शोशा कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ। इमरान खान अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। झूठ वो बोलें जिसे लोग सच मान सकें। तहरीक अदम एतमाद को मुतनाज़ न बनाया जाए। वज़ीर आज़म सेफ एग्जिट और बैकडोर तलाश करने के बजाय ऐवान में मुकाबला करें। उम्मीद है कोई गैर जमहूरी इक़दाम नहीं उठाया जाएगा। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब टूट के किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने। ये जो शेरवानियाँ सिला के बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ जहाँ पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलने। वालिद साहब इधर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, दोनों जो हैं वो जमानत के ऊपर बाहर हैं। लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है, तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो जमानत की कैंसलेशन दायर करने का कह रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा खत दिखाया जाए तो साथ दूंगा। कल बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। अब घर बैठे ही वजीर आजम बन गए। बाप बेटे की जमानतें मनसूख कराएंगे। इतवार को बहुत से लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होंगे। शेरवानियां भी लटकी रह जाएंगी। फवाद चौधरी के हमाद अजहर और शहबाज गिल के हमराह गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। कानूनी टीम के साथ भी मुशावरत। मुख्तलिफ आइनी ऑप्शंस पर गौर। PTI की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज तलब। इमरान खान अरकान के एजाज में इशाया भी देंगे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को वजाहत के लिए दिया गया वक्त खत्म। फैसला कुन कार्रवाई शुरू। वजीर आजम ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। जल्द स्पीकर को भिजवा दिए जाएंगे। बाबर अवान की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। तहसील चेयरमैन की 58 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। तहरीक इंसाफ 26, JUIF 9 सीटों पर फातेह। नून लीग के 6, जमात इस्लामी के 3, ANP के 2 उम्मीदवार कामयाब। कौमी वतन पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और राह हक पार्टी की 1-1 सीट। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस 1 जान ले गया। मजीद 208 मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रिकॉर्ड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमूर के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ।
सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का आज शेड्यूल। दोनों टीमें कजाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म।